Good morning, children. How are you? I hope all are fine. I welcome you all in English class again and wish you all health and happiness. Let us start to read and learn. Today we shall learn tense. In previous classes we have started to learn about tense. All of you know that the change in the form of a verb according to time is called tense. In हिंदी समय के साथ verb के रूप में परिवर्तन को tense कहा जाता है. I had also told you that there are 3 types of tense. Number 1, present tense. Number 2, past tense. And then number 3, फ्यूचर टेंस. बच्चों, तुम लोग सभी जानते हो टेंस के 3 प्रकार हुए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. हमने ये भी बताया था कि प्रत्येक टेंस के और 4 भाग होते हैं. लुक एट हियर. प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. उसी तरह पास्ट टेंस के भी फिर 4 प्रकार हुए. अब 4 भेद हुए. पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड देन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. उसी तरह फ्यूचर टेंस के भी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड देन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. प्रीवियस क्लासेस में हमने प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखा है और पास्ट टेंस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस देखा है. और इसमें हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड देन इंटरोगेटिव सेंटेंस देखा है. उसी तरह पास्ट इंडेफिनिट में भी अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और फिर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देखा है. अब हम फ्यूचर टेंस को शुरू करते हैं. फ्यूचर टेंस इन हिंदी भविष्य काल. ये फ्यूचर टेंस क्या है इन इंग्लिश में पहले समझो. फ्यूचर टेंस इंडिकेट्स एन एक्शंस टू बी डन इन द फ्यूचर टाइम. किसी कार्य के आने वाले समय का जो बोध होता है उसी को फ्यूचर टेंस कहा जाता है या भविष्य काल कहा जाता है. इसके भी फिर 4 रूप हुए. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. इसमें आज हम ये देख लेते हैं पहला रूप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का पहले, क्योंकि हम हिंदी भाषी हैं, हमको ये समझना है कि जिस हिंदी सेंटेंस के अंत में गा, गे, गी होगा तो हम समझ जाएंगे कि वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है. जैसे एक हम देखते हैं, वह एक पत्र लिखेगा. पत्र लिखेगा वाक्य के अंत में गा है. रीता गाना गाएगी वाक्य के अंत में गी है. हम लोग दौड़ेंगे इसके अंत में गे है. इसको बनाने का नियम इस तरह का है. सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अब ये समझना है कि शैल और विल कहाँ लगेगा. बच्चों, अभी तुम लोग को सिर्फ इतना जानना है कि आई और वी के साथ में शैल लगता है, बाकी के साथ में विल लगेगा. जैसे ये वह है तो वह का इंग्लिश ही होता है, इसलिए अभी हम यहाँ पर लिखेंगे ही. देखो नियम के अनुसार अभी हम लिखेंगे विल. ही विल राइट फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट पत्र. ही राइट ए लेटर. रीता गाना गाएगी. रीता विल सिंग ए सॉन्ग. हम लोग दौड़ेंगे. अभी हम लोग वी, ये वी है इसलिए हम लोग वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे. वी शैल
run. I think there is no difficult. हम सोचते हैं यहाँ दिक्कत नहीं होगी। एक नियम और है, यदि आवश्यक के अर्थ में शैल और विल एक दूसरे से चेंज हो जाते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो वी शैल सी नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। थैंक यू।